नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हम सुर्खियां। मिल्कीपुर उपचुनाव में सीएम योगी ने भरी हुंकार, बिना नाम लिए सपा पर किया वार। कहा, उपचुनाव परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद की जंग, कुत्ते की पूंछ कभी नहीं हो सकती सीधी। अयोध्या में दलित युवती की हत्या पर सियासत तेज। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के रोने पर सीएम का तंज। कहा, नौटंकी कर रहे हैं, सच सामने आएगा तो आरोपी का निकलेगा सपा कनेक्शन। महाकुंभ में कल होगा तीसरा अमृत स्नान। सीएम कार्यालय ने बंद पड़े पीपा पुल खोलने के दिए आदेश। महंत रविंद्रपुरी की श्रद्धालुओं से अपील। कहा, कहीं भी स्नान करें, मिलेगा पुण्य। बरेली में पुलिस की गौकसी करने वालों से मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक फरार, तमंचा, कारतूस, गौकसी के उपकरण बरामद। वसंत पंचमी संघ मथुरा के ब्रज में होली का आगाज। सफेद पोशाक संग स्वर्ण रत्न जड़ित आभूषण से सजे कान्हा डाले गए। भगवान कान्हा को लगाया गया गुलाल। और यूपी में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। 2 दिन गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाकुंभ नगर में बसंत पंचमी पर 1200 मेडिकल स्टाफ तैनात होंगे। आपको बता दें, एसआरएन में 200 यूनिट ब्लड बैंक और 150 बेड रिजर्व रखे गए हैं। महाकुंभ नगर के 23 अस्पतालों में 360 बेड की क्षमता है। सीएम योगी के निर्देश पर मेडिकल सेवाएं हाई अलर्ट पर होंगी। 60 रेजिडेंट डॉक्टर 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। सुविधाओं को अलार्म सिस्टम से जोड़ा गया है। सभी जांच सुविधाएं आपको बता दें, सभी जांच सुविधाएं की व्यवस्था की गई है। 30 सीटी स्कैन मशीनें भी तैयार की गई हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तैनात हैं। स्वरूप रानी नेहरू तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, महाकुंभ में सेक्टर अस्पतालों में दवाओं का स्टॉक जो है वो चेक किया गया है। मेडिकल फोर्स की तैनाती की गई है। 6 फरवरी तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां सगाई समारोह में पहुंचे हरियाणा के सीएम। सांसद सुरेंद्र नागर के पुत्र की सगाई समारोह में पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आप पर इस दौरान निशाना साधा। दिल्ली चुनाव में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी। दिल्ली में चल रही झूठ की दुकान को जनता समझ गई है। केजरीवाल ने सिर्फ अपने लिए काम किया है, जनता के लिए कुछ नहीं किया है। केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ झूठ परोसा है। दिल्ली की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ झूठ बोला है, यह आरोप हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आप पर लगाया है। दिल्ली की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। तो बुलंदशहर से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। सगाई समारोह में पहुंचे हैं हरियाणा के सीएम। दिल्ली के अंदर 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और वहाँ जो झूठ की दुकान पिछले 10 वर्षों से खुली हुई थी, लोग अब उसको समझ चुके हैं। और 8 तारीख को झूठ की दुकान पे ताला लग जाएगा। जो वायदे वहाँ के लोगों से किए थे वो खाली वायदे ही रहे, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। काम अगर हुआ है, उन्हें अपने लिए काम किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों को आज भी पीने का 10 वर्षों के अंदर गंदा पानी मिल रहा है। उनके सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं। गलियों के अंदर सीवरेज के गंदे पानी से गुजर करके आना जाना पड़ता है। वहाँ के नाले ब्लॉक है। जो उसने वायदे किए थे, चाहे उसने ये कहा था कि हम क्लिनिक मोहल्ले के माध्यम से उनको सहायता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना, जो 5 लाख रुपए का एक गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया था, उससे वंचित रखा है। आज वो भी समझ रहे हैं 8 तारीख के बाद उन लोगों को 10 लाख रुपए का अधिकार नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सरकार देगी। ये उनके जहन में है, क्योंकि ये केजरीवाल लगातार झूठ परोसता रहा है। अगर उसको कोई काम के लिए बोलते थे तो मोदी को गाली देता था, अगर कुछ कहते थे तो एलजी को दोषी ठहराता था। और जब उसने जो वायदे किए और ये बात उसने कही कि मैं 2025 में यमुना की अगर सफाई नहीं की तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, तो किस मुंह से वो जाता? आरोप लगा दिया। अपने ऊपर से गारा उतारने वाली बात है।
और अब लोगों ने मन बना लिया कि इस प्रकार के झूठे व्यक्ति का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है और उसको बाहर कर। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आगरा से अगली अहम खबर, जहां तीर्थ धाम बटेश्वर पहुंचे हैं मंडलायुक्त। तो आपको बता दें, मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार ने पूजा अर्चना की है। मुख्य ब्रह्मलाल शिव मंदिर में मंडलायुक्त ने पूजा अर्चना की है। पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराई। तीर्थ क्षेत्र में हो रहे निर्माण का मंडलायुक्त ने जायजा लिया। बाहा तीर्थ धाम बटेश्वर का ये पूरा मामला। तो पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई है। बटेश्वर धाम में मंडलायुक्त पहुंचे हैं। तीर्थ क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। बाहा तीर्थ धाम बटेश्वर पहुंचे हैं मंडलायुक्त। आगरा से अहम खबर आपको दिखाना। तीर्थ धाम बटेश्वर पहुंचे हैं मंडलायुक्त। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार ने पूजा अर्चना की है। मुख्य ब्रह्मलाल शिव मंदिर में मंडलायुक्त ने पूजा अर्चना की। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आगरा से अगली अहम खबर, जहां अंतर जनपदीय गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। बस यात्रियों के आभूषण नकदी चोरी करने वाले गिरफ्तार किए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 अंगूठी, 1 मांग का टीका, झुमकी इनके पास से बरामद हुई है। वहीं 16,740 रुपए की नकदी भी इनके पास से बरामद हुई है। कागज भी बरामद हुए हैं। एसीपी पिनाहट ने घटना का खुलासा कर जानकारी दी है। अभियुक्तों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। थाना बसई अरेला क्षेत्र के अरनोटा से ये गिरफ्तारी हुई। तो अभियुक्तों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। थाना बसई अरेला क्षेत्र के अरनोटा से ये गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आगरा से अहम खबर, अंतर जनपदीय गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए। तो बस यात्रियों के आभूषण नकदी चोरी करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सांसद जी के प्रोग्राम में भी सर एक बार मैंने पकड़ा। आज सुबह दिनांक 2 फरवरी 2025 को सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे ये सूचना मिली कि आगरा की तरफ से जो प्राइवेट बस आ रही है उसमें कुछ संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने दिनांक 5 जनवरी 2025 और 17 जनवरी 2025 को बस से कुछ ज्वेलरी इन्होंने चुराई थी और उसको लेके भाग गए। उसके संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 9/25 और 10/25 धारा 305 ए बी और 317 BNS में पंजीकृत किया गया था। उसके सापेक्ष में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बस से लोग आज वही लोग बस में सवार हैं, इनको 4 साढ़े 4 बजे अरनोटा पे ट्रेस किया गया और इनको पकड़ा गया। भागने प्रयास किए बट इनको पकड़ा गया बसई अरेला की टीम के द्वारा और 6 लोग उसमें पकड़े गए। 6 लोग पकड़े गए। इनसे दोनों मुकदमों से संबंधित जो चीज़ें बरामदगी हुई वो इस तरह हैं कि 2 अंगूठी पीली धात, 3 आधार कार्ड और 1 अदद मांग का टीका पीली धात, 1 जोड़ी झुमकी पीली धात, 16,740 रुपये और 6 अदद मोबाइल फ़ोन।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। महोबा से अगली अहम खबर, जहां पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, चोरी की योजना बना रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंदिर में गड़ा धन निकालने की बना रहे थे योजना, खुदाई कर चोरी की योजना बना रहे थे ये आरोपी। 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 8 मोबाइल, कार, खुदाई करने वाले औजार इनके पास से बरामद हुए हैं। महोब कंठ थाना क्षेत्र के लिलवा गांव का यह पूरा मामला है। घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे औजार भी बरामद किए गए हैं। 8 मोबाइल, कार, खुदाई में प्रयुक्त होने वाले औजार इनके पास से बरामद हुए हैं। महोबकंठ थाना क्षेत्र के लिलवा गांव का यह पूरा मामला है। तो मंदिर में गड़ा धन निकालने की योजना बना रहे थे ये 8 आरोपी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना से पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुदाई की योजना बना रहे थे ये सभी आरोपी। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरदोई से अगली अहम खबर, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, बाइक सवार को टक्कर लगने से 2 लोग घायल हुए। टक्कर लगने से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सांडी कोतवाली के संध्या पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। टक्कर लगने से अनियंत्रित होकर कार जो है वो पेड़ से टकराई है, जबकि बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सांडी कोतवाली के संध्या पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। हरदोई से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है। टक्कर लगने से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली से अगली अहम खबर है, जहां चैन स्नैचिंग से हड़कंप मच गया। महिला के गले से सोने की चैन लूटकर फरार हुए हैं चोर। मंगलसूत्र भी लेकर फरार हुए हैं बाइक सवार। चैन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड की यह पूरी घटना है। मंगलसूत्र भी लेकर फरार हुए हैं बाइक सवार चैन स्नैचर। चैन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो रायबरेली से अहम खबर आपको दिखाना। चैन स्नैचिंग से हड़कंप मचा है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है, जिसमें बाइक सवार चैन स्नैचिंग करके फरार हुए हैं। चैन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चैन स्नैचिंग से हड़कंप मचा है। दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई। महिला के गले से सोने की चैन लूटकर फरार हुए हैं। मंगलसूत्र भी लूटकर फरार हुए हैं बाइक सवार।
आगे से जा रहे थे तो हम वही चैन और मंगलसूत्र पहने हुए तो पीछे से बाइक से आ रहा था, उसने इसे तेजी से इतनी तेजी से उसने खींचा कि सब लेके चले। बाइक पे कितने लोग थे? 2 लोग। कौन सी कैसी बाइक थी? ये हमने ध्यान नहीं दिया, पापा ने देखा था, पापा ने उसको पकड़ा, मगर इतनी तेजी से उसने बाइक चलाई कि वो आगे निकल गया। बढ़ेगी अगली अहम खबर की ओर। रायबरेली से अगली अहम खबर है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित कार नहर में जा गिरी है। आपको बताइए, साइकिल सवार को कुचलते हुए नहर में गिरी है कार। हादसे में साइकिल सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं कार में सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हुए हैं। राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बछरावा थाना क्षेत्र के गजियापुर गांव के पास की घटना है। तो कार में सवार दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, वहीं कार में सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हुए हैं। राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बछरावा थाना क्षेत्र के गजियापुर गांव के पास की घटना। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी विकास ही। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हरदोई से अगली अहम खबर, जहां एडिशनल एसपी ने थाने का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मिली है खामियों को देखकर एसपी ने फटकार लगाई है। थाना भवन, कार्यालय, शस्त्रागार, मालखाना का निरीक्षण किया है। आवासीय जर्जर भवन को देखकर सुरक्षा को खतरा बताया। निष्प्रायोजित आपको बता दें, निष्प्रायोजन घोषित करने के लिए दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। पहली कोतवाली का निरीक्षण करने गए थे एडिशनल एसपी ने पाली कोतवाली का निरीक्षण किया। तो निष्प्रयोजन घोषित करने के निर्देश दिए हैं। थाना पाली का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत थाने की साफ सफाई, थाने की व्यवस्था, अभिलेखों का रखरखाव, अस्त्र शस्त्र का रखरखाव, सबका निरीक्षण और परीक्षण किया जा रहा है। इस पूरे परीक्षण के दौरान छोटी मोटी जो कमियां पाई जा रही हैं उनके सुधार के लिए लिखा जा रहा है, और सुधार के बाद 1 हफ्ते बाद उनमें क्या प्रगति हुई इसकी भी जानकारी की जाएगी। पूरे थाना परिसर के भ्रमण के दौरान एक बिल्डिंग है जो हमारी, उसमें कुछ क्रैक दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग थोड़ी धंस रही है, उसके संबंध में भी ऊपर लिखा जाएगा। अस्त्र शस्त्र में कुछ शस्त्रों की सफाई अच्छी नहीं पाई गई, और एक रिवॉल्वर जो यूज में नहीं है इस तरह से दिख रहा है, उसकी अलग से रिपोर्ट भेज के उसको या तो जमा कराया जाएगा या तो ठीक कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। और इस बीच में महोबा से अहम खबर सामने आ रही है। महोबा से इस वक्त की अहम खबर, बाइक सवार डॉक्टर को ट्रक ने टक्कर मारी है। महोबा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। ये अहम खबर आपको महोबा से दिखा रहे हैं। दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार डॉक्टर की मौत हुई है। तो ट्रक ने बाइक सवार डॉक्टर को रौंदा है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कबरई थाना क्षेत्र के पचपहरा मोड़ की ये पूरी घटना है। महोबा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महोबा में बाइक सवार डॉक्टर को ट्रक ने टक्कर मारी है। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आरके पुरम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार कर रहे हैं। और इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। किसी संप्रदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू हो गया है, समान नागरिक संहिता का कानून। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने ये वायदा किया था, ये हमारा संकल्प था। अभी अनिल जी बार बार कह रहे थे कि मोदी जी की ये गारंटी है, मोदी जी के ये वचन है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में जो भी भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग जो भी वायदा करते हैं, वो वायदा मोदी जी की गारंटी होती है। ये इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि की जनता से जो हमने वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा कर दिया। और देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोगों को
ये गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जो देश की आजादी के बाद देश का संकल्प था वो गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से समान नागरिक संहिता की निकलकर आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देने वाली है, देश के हर राज्य को लाभ देने वाली है। भाइयों बहनों, मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ। अनिल जी के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी आप सबसे निवेदन करके गए हैं। मैं भी आप सबका मुख्य सेवक, आप सबका भाई, इनके लिए निवेदन करने के लिए आया हूँ। मैं बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की बात करूं, केदारनाथ के नवनिर्माण पुनर्निर्माण की बात करूं, मानसखंड मंदिर माला मिशन की बात करूं, वहां पर देहरादून का हमारा हवाई अड्डा नया जो है वहां से हवाई सेवाएं, पंतनगर का हवाई सेवाएं और दूरस्थ क्षेत्रों की हवाई सेवाएं, ऑल वेदर, चार धाम ऑल वेदर रोडों की बात करूं, या मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं कि वहां पर एक एम्स नहीं 2-2 एम्स खुल गए हैं। मैं ऐसे बोलते रहूंगा तो कई घंटे हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात खत्म नहीं होगी। अब चुनाव हो रहा है दिल्ली का। आप लोग सोच रहे होंगे, अनिल भाई भी सोच रहे होंगे कि ये मेरे लिए अपील करने के लिए आए हैं कि अपनी बात बताने के लिए आए हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, ये बात जरूरी इसलिए है कि अनिल शर्मा जी के लिए मैं जरूर आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। लेकिन मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि ये काम हम इसलिए कर पा रहे हैं, वहां इसलिए कर पा रहे हैं, उत्तराखंड में इतने सारे निर्णय ले पा रहे हैं। उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बन रहा है इसलिए। क्योंकि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए ये सब काम हो पा रहे हैं। और देखिए, देश की जनता बार बार डबल इंजन लगा रही है। उत्तराखंड में भी ये मिथक था पहले कि हर बार चुनाव होते हैं, 5 साल में सरकार बदल जाती है। इस बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ दिया, ये परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। आपके बगल में हरियाणा में अभी चुनाव हुए, हरियाणा में भी लोगों ने तीसरी बार डबल इंजन लगा दिया। मध्य प्रदेश में डबल इंजन लगातार चल रहा है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन चल रहा है, उड़ीसा में डबल इंजन लगा है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में डबल इंजन लगा है, महाराष्ट्र में अभी अभी चुनाव हुए हैं, डबल इंजन लगा है, गुजरात में सालों साल से वहां पर जो है भाजपा की सरकार बन रही है। इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली में भी आप डबल इंजन बनाएंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली का संपूर्ण विकास होगा। और पिछले 10 सालों से दिल्ली का विकास अवरुद्ध हो गया है, तमाम योजनाएं यहां रुक गई हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी है, आपदा पार्टी, कांग्रेस जैसी दलाल पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और देश विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सीढ़ी बनाकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ये भ्रष्टाचार के मामले में आज कांग्रेस से भी आगे निकल गई है। और केजरीवाल की मैं बात करूं तो देश में वो भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। वो इतने भ्रष्टाचार के मामले आ गए हैं, इतने भ्रष्टाचार के उन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं कि कांग्रेस भी शर्मिंदा है कि ये हमसे आगे निकल गए। तो दिल्ली के आरके पुरम में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसमर्थन जुटाने के लिए जनसभा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जनता से वोट की अपील की। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्य